प्यारे बच्चों, आज हम 11वीं क्लास का दूसरा पाठ ऋतु चित्रणम इसको पढ़ते हैं। सभी बच्चे अपनी पुस्तक खोल लें साथ में, और पुस्तक रख के थोड़ी सी आसानी रहेगी, मोबाइल में सुनते रहना। पहला श्लोक है सुखानिलोयम सौमित्रे कालः प्रचुरमन्मथः गंधवान सुरभिमासो जात पुष्प फलद्रुमः। प्यारे बच्चों, ये रामायण में से लिया गया है। रामायण के अंदर जब राम लक्ष्मण पंपा सरोवर है एक, वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ का वर्णन है। राम जो है लक्ष्मण को कह रहे हैं सौमित्र, हे लक्ष्मण। सौमित्र हे लक्ष्मण, सुमित्रा का पुत्र इसलिए सौमित्र उसको बोला गया। हे लक्ष्मण, सुखानिलोयम कि है जो इस समय ठंडी ठंडी अच्छी अच्छी सी जो हवा चल रही है, सुख अनिलः अयम, यह सुख देने वाली है। अनिल मैंने हवा, वायु। हे लक्ष्मण, जो इस समय हवा चल रही है यह सुख देने वाली है, आनंद देने वाली है। कालः प्रचुर मनमथः, कालः का मतलब होता है समय, प्रचुर बहुत ज़्यादा, मनमथ का मतलब होता है कामदेव, मस्ती। कि समय जो है वो मस्ती को बढ़ाने वाला है, समय मस्ती को, आनंद को बढ़ाने वाला है। गंधवान सुरभि मासो, सुरभि का मतलब होता है बच्चों बसंत। सुरभि मतलब बसंत, मास मैंने महीना, गंधवान मैंने सुगंध वाला। कि यह जो महीना है बसंत का, यह बड़ा सुगंध वाला है, चारों तरफ सुगंध फैली हुई है। क्यों? क्योंकि जात पुष्प फल द्रुमा, द्रुम मतलब पेड़, पुष्प फल फूलों और फलों से जात लद गए हैं या युक्त हो गए हैं। दोबारा देख लो, लक्ष्मण को राम जी बोल रहे हैं हे लक्ष्मण, यह जो बसंत ऋतु का जो महीना है, यह बसंत का जो मास है, इसमें हवा जो है वो बड़ी आनंद देने वाली है, सुख देने वाली है, और समय जो है बड़ा आनंद को बढ़ाने वाला है, खुशी को बढ़ाने वाला है। क्योंकि सर्दी बीत गई है और अब मौसम अच्छा लग रहा है। सुरभि मास जो बसंत का महीना है बड़ा सुगंध वाला है, क्योंकि चारों तरफ पेड़ों के ऊपर फल और फूल खिले हुए हैं। फूलों की जो सुगंध है वो वायु में फैली हुई है, इसलिए ये महीना जो है वो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों। दूसरा पुष्प भार समृद्धानी शिखराणी समन्ततः, कि जो पेड़ों की जो चोटियां हैं, पेड़ों की जो टहनियां हैं, समन्ततः चारों तरफ से, पुष्प भार समृद्धानी, फूलों के भार से लदी हुई हैं। जो पेड़ों की चोटियां चारों तरफ से फूलों के भार से लदी हुई हैं। लता भी पुष्पिताग्राभी उपगूढ़ानि सर्वथा, और जो बेलें हैं उनके ऊपर भी चारों तरफ से फूल लदे हुए हैं। खिले हुए फूल जो हैं वो बेलों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में खिले हुए हैं, इसलिए ये मौसम जो है वो बड़ा आनंद देने वाला है। दोबारा देख लो, जो पेड़ों की चोटियां हैं, जो पेड़ों के शिखर हैं या पेड़ों की जो टहनियां हैं, वो चारों तरफ से फूलों के भार से लदी हुई हैं, फूलों के भार से युक्त हैं, और जो बेलें हैं वो भी, उनके ऊपर भी चारों तरफ से फूल खिले हुए हैं, फूलों से वो लदी हुई हैं। ठीक है बच्चों। अब तीसरा श्लोक देख लेते हैं। पतितई, लक्ष्मण को फिर राम जी कह रहे हैं सौमित्रे हे लक्ष्मण, सौमित्रे हे लक्ष्मण। पतितई गिरे हुए, पतित का मतलब होता है जो गिर गया है, और पतमान का मतलब होता है जो गिर रहा है। पादपस्थई का मतलब होता है जो पेड़ों पर स्थित है, लगा हुआ है। किसकी बात कर रहे हैं? फूलों की। कि हे लक्ष्मण, गिरे हुए यानी कि जो गिर चुके हैं, पतमानैश्च
और जो गिर रहे हैं, अभी पेड़ से टूट गए हैं और नीचे धरती पर पहुंचे नहीं, अभी रास्ते में हैं, गिर रहे हैं। पादपस्थैश्च, और जो पेड़ों के ऊपर अभी लगे हुए हैं। हे लक्ष्मण, गिरे हुए, गिर रहे तथा पौधों पर स्थित फूलों से, कुसुमई फूलों से, मारुतः हवा, क्रीडन्निव समन्ततः, चारों तरफ से खेलते हुए से दिखाई दे रही है। क्रीडन जमा इव, क्रीडन जमा इव। हे लक्ष्मण हवा, हे लक्ष्मण देखो, चारों तरफ देखो, हवा गिरे हुए, गिर रहे और पेड़ों पर लगे हुए फूलों से खेलते हुए से दिखाई दे रही है। कि ऐसा लग रहा है इनको देख करके, कुछ फूल तो नीचे पड़े हुए हैं, कुछ फूल अभी ऊपर से गिर रहे हैं, कुछ पेड़ों पर लगे हुए हैं। हवा के चलने के कारण वो हिल रहे हैं, नीचे वाले भी हिल रहे हैं, रास्ते में जो गिर रहे हैं वो भी हिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो हवा इन फूलों से खेल रही हो, खिलवाड़ सा कर रही हो। ठीक है बच्चों, अगला श्लोक। क्वचिद प्रकाशम, क्वचिद प्रकाशम, क्वचित प्रकाशम, क्वचिद प्रकाशम, नभ प्रकीर्णम्बुधरम विभाति। क्वचित प्रकाशम, कहीं पर प्रकाश है क्योंकि आकाश में बादल छाए हुए हैं। क्वचित प्रकाशम, और कहीं पर अप्रकाश है। अप्रकाश मतलब अंधेरा है। कहीं पर प्रकाश है और कहीं पर अंधेरा है। नभ प्रकीर्ण अंबुधरम विभाति। अंबुधर का मतलब होता है बादल। अंबु अर्थ होता है पानी, अंबुधर का मतलब होता है बादल। कि आकाश जो है बिखरे हुए बादलों से सुशोभित हो रहा है। आकाश कैसा लग रहा है? जो चारों तरफ आकाश में बादल फैले हुए हैं उनसे सुशोभित हो रहा है, अच्छा लग रहा है। क्वचित क्वचित पर्वत सन्निरुद्धम रूपम यथा शांत महार्णवस्य। कहीं कहीं पर्वतों से रुक, कहीं कहीं पर्वतों से युक्त, या दूर दूर से जो पर्वत हमें दिखाई दे रहे हैं उनसे युक्त जो आकाश का रूप है वो ऐसा लग रहा है जैसे शांत महासागर हो। आकाश देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे शांत महासागर हो। दोबारा देख लो एक बार कि आकाश में चारों तरफ बादल फैले हुए हैं, कहीं पर प्रकाश है तो कहीं पर अंधेरा दिखाई दे रहा है। आकाश चारों तरफ से बिखरे हुए बादलों से सुशोभित हो रहा है। आकाश को देखकर ऐसा लगता है क्वचित क्वचित पर्वत सन्निरुद्धम, कि जैसे पर्वतों से घिरा हुआ शांत महासागर का रूप हो। पर्वतों से घिरा हुआ रूप जैसे शांत महासागर का हो, जैसे शांत महासागर पर्वतों से घिरने पर दिखाई देता है, उसी प्रकार बादलों से घिरने पर आकाश सुशोभित हो रहा है। अगला श्लोक भी देख लो बच्चों, 5 हो जाएंगे। समुद्वहंत सलिलाति भारम बलाकिनो वारिधरा नदन्तः महत्सु श्रृंगेशु महीधराणाम विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयांति। वारिधर अभी बताया था पिछले श्लोक में, बादल। समुद्र वहंत है, सलिल अति भारम, जो बादल हैं। सलिल का अर्थ होता है पानी, पानी के भार को ढोते हुए। बादल पानी के भार को ढोते हुए, नदंत है गर्जना करते हुए, बलाकिनों बगुलियों के साथ उड़ रहे हैं या चल रहे हैं, साथ में बादलों के साथ बगुलियां भी चल रही हैं आकाश में। मातु श्रृंगेशु महीधराणाम, महीधर होते हैं पर्वत, पर्वतों की बड़ी बड़ी चोटियों पर, पर्वतों की बड़ी बड़ी चोटियों पर विश्रम में पुनः प्रयांति। ऐसा लग रहा है कि वो रुक रुक करके आगे बढ़ रहे हों। बादल देखने में ऐसा लग रहा है कि वो रुक रुक करके आगे बढ़ रहे हैं। दोबारा देख लो एक बार इसको। वारिधरा बादल, वारिधरा बादल
सलिलाति भारम, सलिलाति भारम बादल पानी के भार को ढोते हुए बगलियों के साथ जो है हवा में चल रहे हैं, यानी कि बादल चल रहे हैं तो बगुलियां भी साथ में उड़ रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि वो बड़े बड़े पर्वतों की चोटियों पर बादल जो है विश्राम कर करके, यानी कि रुक रुक करके आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों इसको 2-3 बार सुनना, जब भी आपको समय लगे तो सुनना, आपके सुन सुन कर ही याद हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना, मैं फ़ोन पर समझा दूंगा। धन्यवाद बच्चों, आपका फ़ायदा होना चाहिए। धन्यवाद।